राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होगे, परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की में आपका स्वागत है। आज मैं लेने जा रही हूँ आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजे थे, तो सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल भी विलंब नहीं करते। जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उनके आंसर मैं देने जा रही हूँ। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, कल मुझे सपने में ऐसे लगा कि मेरे लड्डू गोपाल कहीं खो गए हैं, उनकी जगह मटकी वाले लड्डू गोपाल आ गए हैं। सपने से बहुत परेशान हो गई, प्लीज इसका मतलब बताइए। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल मक्खन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मटकी में हमेशा मक्खन ही रहता है। उनको नित्य, देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल को नित्य माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाया करो। माखन और मिश्री का भोग अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को आपको अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी जो जोत जल रही है उसमें ये आकृति बनती है, क्या मतलब है? आपकी जो जोत जल रही है उसमें अगर ये आकृति हो तो बहुत शुभ आकृति मानी जाती है। जोत में फूल बनना, डबल जोत दिखना, जोत की लो बहुत ऊपर जाना, ये सब शुभ आकृति बोली जाती है, इसमें अशुभ आकृति नहीं बोली जाती है। चलिए आप लोगों का जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, गोपाल जी को ट्रेन में कैसे लेके जा सकते हैं, कृपया करके बताइए। अर्चना तिवारी उड़ीसा से है। देखिए अर्चना जी, गोपाल जी को ट्रेन में लेके जाने के लिए भी कुछ नियम है, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो तो बना चुकी हूँ। इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ, पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना दी है, इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। गोपाल जी को आप तुलसी माला धारण कराइए। एक छोटी सी तुलसी माला आती है गोपाल जी की, मन के मत गिनिए कि उस मन के में कितनी तुलसी माला है, कितने मन के हैं। गोपाल जी के लिए छोटी सी तुलसी माला आती है, वो धारण कराइए। उठाते हैं वैसी ट्रेन में उठाइए, सुलाइए। स्नान नहीं करा सकते हैं ट्रेन में, लेकिन जो तुलसी माला उन्होंने पहनी हुई है उससे जल को स्पर्श कीजिए, तुलसी माला से जल को स्पर्श कीजिए, और उसके बाद वो जल शुद्ध हो जाएगा। या फिर गंगा जल या फिर यमुना जल आपने रखा हुआ है तो यमुना के जल से उनको स्नान आप अवश्य और अवश्य करा दीजिए, या फिर आप थोड़े से उन पे पानी के छींटे मार के स्नानम 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 कर दीजिए। मानसिक स्केल में वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो जाके देख लीजिए। हनुमान जी के आगे चमेली का तेल किस दिन जलता है? मंगलवार को जलता है और शनिवार को जलता है। घर में जलाए या मंदिर में, दोनों में से कहीं भी जला सकते हैं, लेकिन मंदिर में जलाने पे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में किस दिन तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है? मेरी तुलसी सूख गई है, मैं तुलसी की परिक्रमा मंदिर में कर सकती हूँ। पूर्णमासी वाले दिन तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्णमासी वाले दिन तुलसी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रों में छठे नवरात्रे पे मां कात्यायनी जी का नवरात्रा होता है, छठे नवरात्रे पे आप उनकी वो लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हरिदासी संप्रदाय से हूँ, मेरे गुरु दीक्षा ले रखी है, मैं माँ भगवती अंजलि माँ को भी गुरु मानती हूँ और उन्हें फॉलो करती हूँ। क्या मेरे को उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए या गुरु मंत्र माँ भगवती का मिलेगा? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसको गुरु मानते हो, किसको गुरु नहीं मानते हो। ठीक है। मैंने आपको बताया ना, भगवान राम के भी अनेकों गुरु थे, शिक्षा गुरु अलग थे, दीक्षा गुरु अलग थे, और उनके कुल के गुरु अलग थे। भगवान श्री कृष्ण जी के भी शिक्षा गुरु संदीपन मुनि जी थे, उनके कुल के गुरु गर्गाचार्य जी थे, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सब अलग अलग थे। ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिनको गुरु मानते हो और आप दूसरे गुरु नहीं बना सकते, आप दूसरे भी गुरु बना सकते हो। और आपने एक गुरु को अपने, मतलब गुरु आप बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन किसी एक को अपना इष्ट गुरु बनाओ। जैसे कि भगवान अनंत है, सबसे आपको प्रेम है, आप शेर वाली की भी पूजा करते हो, आप भगवान शिव की भी पूजा करते हो, आप हनुमान जी की भी पूजा करते हो, लेकिन आपके आराध्य, आपके इष्ट एक ही है। ठीक है। ऐसी गुरु आप सबको बना सकते हो, लेकिन अपना गुरु आप एक ही, मतलब इष्ट गुरु एक ही बनाओ। ठीक है ना। और एक बार अगर आपने गुरु दीक्षा ले ली है और आपको मंत्र याद है तो दोबारा गुरु दीक्षा मत लीजिए, लेकिन अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको मंत्र याद नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं आपकी वीडियो तब से देख रही हूँ जब आपकी 2-3 वीडियो आई थी। बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हो। दीदी मैंने आपको कई बार मैसेज किया, पर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। राधा कृष्ण जी की ज्वाइंट प्रतिमा है, अर्थात आपकी जो प्रतिमा है वो राधा कृष्ण जी एक में ही है, अर्थात यहाँ पे राधा रानी है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी। तो उनको भोग कैसे लगाएं, क्योंकि राधा रानी को तुलसी का भोग लगता नहीं है और श्री कृष्ण जी को तुलसी डाल के ही भोग लगाया जाता है। कृपया इस पर डिटेल में वीडियो बनाई। देखिए, अगर ज्वाइंट प्रतिमा है तो अगर ज्वाइंट है, जैसे कि बांके बिहारी जी हैं, बांके बिहारी जी में भी राधा रानी समाहित है, तो बांके बिहारी जी को भी जुगल जोड़ी सरकार बोला जाता है, ठीक है ना, जुगल। लेकिन जब भी उनको भोग लगाया जाता है तो तुलसी डाली जाती है। अगर कोई प्रतिमा आपके पास ऐसी है जो जॉइंट है, जिसमें राधा जी भी हैं और श्री कृष्ण जी भी हैं, दोनों हैं, उस प्रतिमा में ही दोनों हैं, तो आप श्री कृष्ण जी के नाम का भोग लगाइए। क्योंकि एक बार की बात है, जब कुरुक्षेत्र में राधा रानी रुक्मणी जी से मिली थी, तो रुक्मणी जी राधा रानी जी के लिए गरम गरम दूध लेके गई थी। उन्होंने कहा कि आप ये दूध का पान कीजिए। रुक्मणी जी ने बोला राधा रानी से, आप ये दूध का पान कीजिए। राधा रानी ने बोला कि जब से भगवान वृंदावन छोड़ के गए हैं, मैंने दूध का पान पीना बंद कर दिया, मैंने दूध पीना बंद कर दिया है, कोई भी ब्रजवासी दूध नहीं पीता है। उन्होंने ऐसे करके जवाब दिया। तो रुक्मणी जी ने गलती से ये बोल दिया कि श्री कृष्ण जी ने आपके लिए भिजवाया है, और राधा रानी ने वो दूध गरम गरम दूध पी लिया। जब राधा रानी ने वो गरम गरम दूध पिया तो श्री कृष्ण जी के पैरों में छाले पड़ गए। जब रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी के पास आई तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि प्रभु आप धूप में कहीं गए थे? तो श्री कृष्ण जी ने बोला नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। प्रभु आपके पैरों में छाले कैसे पड़े हैं? तब उन्होंने बताया कि राधा रानी को जो आपने दूध पिलाया था वो गरम गरम दूध था, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, इस वजह से मेरे चरणों में छाले पड़ गए हैं। तो जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी की जुगल जोड़ी होती है, अर्थात दो प्रतिमाएं होती हैं, तो श्री कृष्ण जी के नाम का भोग लगाया जाता है। राधा रानी उसको स्वतः ही के टाइम पे आपने देखी, जब सिया के टाइम ब्रज रज के बारे में बताइए। कोई कहता है रमन रीति से लेके आनी चाहिए, कोई कहता है निधि बन से नहीं लानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सिया के टाइम पे आपने ब्रज रज डाली थी। देखिए, जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, गर्भ में थी, तो मैंने कुछ चीजों का सेवन ऑटोमेटिक किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है ना। जैसे कि ब्रजरज का पान मैंने जरूर किया था। मैं नित्य सुबह उठ के स्नान करने के बाद एक चुटकी ब्रजरज लेती थी। इसका यही परिणाम हुआ था कि कोई भी डॉक्टर, चाहे वो गाजियाबाद के डॉक्टर हो, चाहे वो पुणे के डॉक्टर हो, चाहे वो वृंदावन के डॉक्टर हो, ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं था जिसने मुझे ऑपरेशन के लिए ना बोला हो। सबने ऑपरेशन के लिए बोला था, क्योंकि जो सिया थी, बच्चा जो था मेरा, वो बहुत ऊपर था। लेकिन ब्रजरज की महिमा ऐसी थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन नहीं हुआ था। ये केवल ब्रजरज की महिमा और ब्रज परिक्रमा का ही प्रताप था। ब्रजरज कहां से लेनी चाहिए? सबसे सर्वोत्तम ब्रजरज आपको मिलेगी निधिवन से, निकुंज वन से, सेवा कुंज से। इन तीनों जगह से आप ब्रजरज कलेक्ट कर सकते हैं। तीनों जगह की ब्रजरज सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, और सबसे इनमें से भी सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम है वो है निधिवन की ब्रजरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम अपने लाला को त्रिवेणी नदी में स्नान करा सकते हैं, जो इलाहाबाद में, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने लाला को त्रिवेणी नदी में स्नान डेफिनेटली करा सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, जब भी मैं सोती हूँ तब नींद में डूब जाती हूँ, चाहे दिन हो या रात हो, मुझे पता ही नहीं चलता, उठने की कोशिश करती हूँ पर उठ नहीं पाती हूँ। प्लीज कोई सोल्यूशन बताइए। अगर आप बहुत ज्यादा डीप नींद में सो जाते हो, उठने की कोशिश करते हो, उठ नहीं पाते हो, तो शनि का प्रकोप आप पे है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दीजिए। ये मत कहिएगा कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती, ये मिथ्य बातें हैं। लड़कियां हनुमान जी को अपना भाई मानिए, अपना पुत्र मानिए, अपना बेटा मानिए, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी ने शनि देव को ये वरदान दे रखा है कि जो भी मेरी पूजा वंदना अर्चना करेगा उसको शनि देव का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं सताएगा। अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो आपका शनि ग्रह जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, ठीक है, क्योंकि शनि ग्रह के कारण ही हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ देना चालू कीजिए।
सूर्य भगवान को जल दीजिए, गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल दीजिए, मंगल स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होएगा। और साथ ही के साथ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर में जाइए, अपना जो मस्तक है उसको नीचे लगाइए, नीचे इन द सेंस प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम, ठीक है, अष्टांग दंडवत नहीं, डिफरेंट समझिए। अष्टांग दंडवत में पूरा लेट जाते हैं, दंडवत में आपके छाती और पेट जो है वो नहीं लगता, मस्तक लगता है, घुटने लगते हैं। लड़कियां हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम ही करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। थैंक यू दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरा एक क्वेश्चन यह है कि मेरे लड्डू गोपाल की व्हाइट वाली आईज नहीं है, ऑनलाइन खरीद के लगाती हूँ तो वो निकल जाती है, अगर व्हाइट वाली आईज नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे पापा वैष्णो देवी से लाकर दिए थे तो बिना आइस के हैं। मेरी डीपी देखकर आप जरूर उनका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर व्हाइट वाली आइज बार बार निकल रही है उनकी, वैसे तो मैंने सर्वप्रथम आपकी डीपी जो है वो देख ली है, जो मैंने आपकी डीपी देख ली है। मैं अभी इधर भाग रही हूँ क्योंकि एक मधुमक्खी दोबारा आ गई है। वृंदावन की रज हवा का मैं आनंद लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने अपना खिड़की दरवाजा खोला हुआ है। और वृंदावन में ना मधुमक्खियां बहुत हैं, तो मधुमक्खी दोबारा से आई है और अभी कुछ दिन पहले मुझे मधुमक्खी ने काटा, तो वो मैं मधुमक्खी देख रही थी, तो थोड़ा सा मैं पीछे हट गई थी। देखो मैंने आपकी डीपी देखी, जो आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, जो प्रतिमा आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की है, वो प्रतिमा आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सोए हुए लड्डू गोपाल है, जागृत अवस्था के लड्डू गोपाल नहीं है, नेत्र इनके बंद है, सोए हुए लड्डू गोपाल है। तो आप इन पे परमानेंटली पेंट वाला मेकअप होता है वो करा लीजिए, क्योंकि इन पे सफेद वाली आईज टिकेगी नहीं। तो आप जो परमानेंटली मेकअप होता है पेंट वाला, आप उसको कराइए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, राधे राधे दीदी, नवरात्रों की फास्टिंग में दही खाना चाहिए या नहीं? पंडित जी मना किए हैं। बिल्कुल खाना चाहिए। नवरात्रों की फास्टिंग में क्या, किसी भी फास्टिंग में आप दही खा सकते हो, अर्थात दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी फास्टिंग में खा सकते हो, जैसे कि दूध से बना है दही, दूध से बना है खोहा, दूध से बना है पनीर। तो किसी भी फास्टिंग में दूध से बने अर्थात गो दूध से बने गो अमृत का पान आप किसी भी फास्टिंग में कर सकते हैं। दीदी मेरा 6th मंथ चल रहा है, क्या मुझे शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए या नहीं, प्लीज बताइए। देखिए अगर आपका 6ठा महीना चल रहा है, 6-5 महीने के बाद ना विशेषकर पूजा अर्चना वंदना करने के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया। ये नहीं कि बिल्कुल पूजा अर्चना वंदना करनी करें, बहुत देर तक महिला बैठ नहीं सकती क्योंकि पेट का वजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में विशेषकर बताया गया। लेकिन आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती। शिव महापुराण में साफ साफ लिखा है कि गर्भवती महिलाएं भी शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपका जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। राधे राधे आशु जी, स्टिफिक की माला में माता रानी को पहना सकते हैं? आशु जी एक वीडियो में आपने बताया था दीक्षित तुलसी माला के बारे में। यह दीक्षित माला क्या होती है? दीक्षित तुलसी माला वो होती है जो गुरु दीक्षा द्वारा आपको प्राप्त होती है। जब आपने किसी से गुरु दीक्षा ली तो वो दीक्षित तुलसी माला हो गई। जब आपने किसी गुरु ने आपको तुलसी माला पहनाई है, गुरु दीक्षा कान में देके तुलसी माला पहना दी, तो दैट इज कॉल्ड दीक्षित तुलसी माला, उसको दीक्षित तुलसी माला कहते हैं। और स्टिफिक की जो माता रानी को आप पहना सकते हो, लेकिन अगर कमल गट्टे की माला आप माता रानी को पहनाओगे तो सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। कमल गट्टे की माला बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या दीक्षा के बाद गुरुजी देते हैं, हम उस माला को मार्केट से खरीद सकते हैं? गुरुजी के पास लेके जाना है तो कुछ करवाने के लिए यह भी बता दीजिए। और दीक्षित माला मार्केट में लेकर पहनने से क्या फर्क होता है? दोनों में कोई भी अंतर नहीं। देखिए 99% गुरुजी जो भी आपको दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा जो देते हैं, एक ऊपर से पर्दा डालते हैं, ये गुरु दीक्षा परंपरा रही है, जैसे कि ऐसे एक पर्दा डालते हैं ऐसे, और कान में गुरु दीक्षा देते हैं, मतलब आपके कान में, ताकि कोई और आपके जो मंत्र है वो कोई और ना सुन पाए, और वो आपको तुलसी माला पहना देते हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो आप अगर वो तुलसी माला नहीं पहना रहे हैं तो आप कोई भी तुलसी माला खरीद कर अपने गुरुजी के पास जा सकते हैं, और गुरुजी जी से बोल सकते हैं कि आप ये तुलसी माला हमें पहना दीजिए। ठीक है, चलिए मेरा जवाब जल्दी दीजिएगा क्योंकि मुझे नवरात्रों से पहले दिन कंठी धारण करनी है। कितनी लकड़ी की धारण करूं?
108 मनके की माला होती है, ये 108 मन का होता है। तो 108 मनके की माला धारण कर लीजिए। नवरात्रि में किसी भी दिन आप इसको धारण कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राधे राधे दीदी। जो व्रत से पहले संकल्प लिया उस रुपए अक्षत को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हर व्रत पर अलग अलग रुपया अक्षत लिया जाता है। देखिए पायल गुरुग्राम जी से, अक्षत अर्थात चावल और रुपये। जब भी आप कोई भी व्रत, नवरात्रों के भी व्रत लिए ना, तो संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। नवरात्रों के व्रत में भी आपको संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नवरात्रों के व्रत किया, कोई भी व्रत आप करोगे तो संकल्प बहुत जरूरी है। और हर संकल्प में चावल अलग लिए जाते हैं और अक्षत अलग लिए जाते हैं और पैसे अलग लिए जाते हैं। फिर उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया जाता है और उसमें कुछ पैसे मिला के किसी और को दान दे दिया जाता है। हर संकल्प में आपको रुपया पैसे अलग अलग दिए जाते हैं। जो व्रत से पहले संकल्प लिया जाता है उस रुपए अक्षत का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति वृंदावन गए थे तो वहां से लड्डू गोपाल लेके आ गए, तब से उनकी सेवा कर रही हूँ। बट जन्माष्टमी हम नहीं बनाते क्योंकि उस दिन मेरी नंद एक्सपायर हो गई थी और मेरे घर पर सब नॉनवेज खाते हैं, तो मैं क्या करूं। अगर आपके घर पे सब नॉनवेज खाते हैं तो फिर आप उनके लिए एक छोटा सा चूल्हे का इंतजाम कर सकते हो या फिर तवे पे उनके लिए रोटी, चीला, पराठे बना सकते हो। बाकी और कोई भी बर्तन आप लोग यूज मत कीजिएगा, उनके बर्तन अलग यूज कीजिए, उनके बर्तन अलग इस्तेमाल करना चाहिए। जन्माष्टमी नहीं बनाते तो आप केवल और केवल वो चीज बनाइए जिस दिन आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी है। जिस दिन, जरूरी नहीं है कि जन्माष्टमी पे करी हो, कोई और भी दिन हो सकता है। जैसे कि मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 26 मार्च को हुई थी, मेरे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पे हुई थी। तो हम अपने लड्डू गोपाल का जो जन्मदिन है वो जन्माष्टमी पे बनाते हैं, लेकिन मेरे मम्मी का जो लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है वो मार्च में मनाया जाता है, 26 मार्च को। तो जब भी आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब आप उनका अवतरण दिवस, उनका जन्मदिन बना सकते हैं, 56 प्रकार के भोग लगा सकते हैं इत्यादि। जैसे भी आपको सेलिब्रेशन करना है वैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। किसी एक लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है तो वो खंडित लड्डू गोपाल भी कोई सही करता है। मैं आपको जल्दी से एक वीडियो बना के दूंगी कि खंडित लड्डू गोपाल कहाँ से सही कराएं, और जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है वो कहाँ से लड्डू गोपाल लेके आए। कोई भी खंडित लड्डू गोपाल राधा रानी ठीक करवाना हो या फिर लड्डू गोपाल का सिरवार करवाना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3 बार 8 24 37086, 3 बार 8 24 37086 8 और 6। तो इनके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम रितु सिंह है, मैं टूंडला से हूँ। टूंडला अलीगढ़ के पास पड़ता है ना। मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे रखते हैं। मेरे मायके में कोई नहीं रखता था, मेरी सासू माँ भी नहीं रखती, मैं अकेली हूँ। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देव उठनी एकादशी से उठाइए। ये 3 एकादशी ऐसी हैं जिनसे आप निर्जला एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, ठीक है, उठा सकते हैं। विधि हर एकादशी की वीडियो बनाने से पहले, जैसे जब भी एकादशी आती है तब मैं एक वीडियो बनाती हूँ, जब भी एकादशी आएगी मैं एक वीडियो बनाती हूँ 1 या 2 दिन पहले, उसमें मैं विधि बताती हूँ। उसी विधि से आपको एकादशी का व्रत रखना है। आप व्रत 2 प्रकार से रख सकते हैं। नंबर 1 संकल्प लेके, नंबर 2 विदाउट संकल्प, अर्थात संकल्प लेके भी व्रत रखा जा सकता है, बिना संकल्प के भी व्रत रखा जाता है। जो बिना संकल्प के व्रत रखा जाता है उसमें उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो संकल्प लेके व्रत रखा जाता है उसमें उद्यापन करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है, उसका क्या कर सकते हैं। नवरात्रि में जो माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है उसको स्वतः पान करना होता है, अर्थात खुद प्रसाद के स्वरूप खाना होता है। मैंने खा लिया है। प्लीज दीदी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। व्रत खराब नहीं हुआ, इतनी टेंशन मत लीजिए। राधे राधे दीदी, काली माता की मूर्ति घर के मंदिर में रख सकते हैं क्या। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माँ को अपनी माँ मानिए और काली माता की प्रतिमा घर पे रख सकते हैं। दीदी घर में बरकत नहीं होती, उसका उपाय बताइए। घर में अगर बरकत नहीं हो रही है तो सुबह शाम आप घर के बाहर दीपक प्रज्वलित कीजिए, घर पे तुलसी लगा के देखिए। तुलसी अगर सूख रही है तो घर में किसी न किसी प्रकार का दोष है,
घर में अगर तुलसी पनप रही है तो घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। घर में तुलसी स्थापित कीजिए, घर में शंख स्थापित कीजिए, घर के बाहर दीपक जलाइए, पूजा का माहौल घर पे रखिए, तो डेफिनेटली आपके घर पे बरकत प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। राधे राधे दीदी, मैं आपसे ये पूछना है कि मेरा बच्चा 10 महीने का है, पूजा करने में 1 बज जाते हैं, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? पूजा करने में 1 आपको बज जाता है, बच्चा सुबह 10 महीने का, तो 1 तो बहुत देर है। सोचिए आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी छोटे हैं। अगर आपके घर पे बाल गोपाल है, अगर लड्डू गोपाल बाल गोपाल नहीं है, तो मंदिरों में भी एक समय होता है, भगवान के विश्राम का समय होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। उस टाइम पे मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिए कि कम से कम 12 बजे से पूर्व तो आप पूजा अर्चना वंदना कर ले। राधे राधे दीदी, आपकी तबीयत नहीं पूछी, आप कैसे हो? आप से मिलने का बहुत मन है। मैं बहुत अच्छी हूँ राधे राधे दीदी, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी तबीयत भी एकदम सही है। मेरे को मधुमक्खी ने काटा था, मेरे को एकदम ठीक हो चुकी हूँ। 1% स्वेलिंग रह गई है, वो धीरे 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 करके उतर जाएगी। राधे राधे दीदी, आप कथा करने की कितनी फीस लेते हो? देखिए, मैं कथा करने की कोई भी फीस नहीं लेती हूँ, मैं कथा को व्यापार नहीं बनाती हूँ, कथा करने की कोई भी फीस मेरे यहाँ से नहीं ली जाती है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, अमृता सिंह बिहार, दीदी क्या एकादशी के दिन अनाज या तेल को छूने से पाप लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी किराने की दुकान है, अर्थात परचूनिया की दुकान है, राशन की दुकान है, तो आपका ये कर्म है, इनको छूने से कोई पाप नहीं लगता, इनको खाने से पाप लगता है, ठीक है ना। तो इनको छू आप सकते हो, कोई भी पाप नहीं लगेगा, किसी के लिए भोजन इत्यादि बना सकते हो, कोई भी पाप नहीं लगेगा। राधे राधे दीदी, अमृता सिंह बिहार से एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ, प्लीज आप बताइए कि एकादशी के दिन अनाज और तेल छूने से कोई भी पाप बच्चा नहीं लगता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, रामनवमी के बारे में वीडियो बनाइए। रामनवमी वीडियो कब डालेंगे? रामनवमी के व्रत के नियम भी बताइए, मैं जरूर और जरूर बनाऊंगी और जल्दी बनाऊंगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। और शीघ्र जी, कन्हैया जी और राधा रानी का टेटू कौन से हाथ में, राइट या लेफ्ट में? राइट हाथ में बनाइए, बहुत सर्वोत्तम होगा। आपकी वीडियो की हेडलाइन में डेट भी डाल दीजिए, मैं जरूर और जरूर डालूंगी और ढूंढने में आसानी होगी। मैं डेफिनेटली जरूर और जरूर डालूंगी। वैसे मैं पार्ट डालती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डालती हूँ मैं, ठीक है ना। अभी तो जो ये टॉक विद आशु का एपिसोड चलेगा, ये 16वां एपिसोड में शूट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, वृंदावन से कन्हैया जी लेके आई थी, उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, तो मैं उनकी पूजा रात में नहीं कर पाती, मन चिंतित होता है, कुछ होगा तो नहीं? देखिए, मेरा नाम गौरी मिश्रा। देखिए गौरी जी, रात में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है, ठीक है ना। रात में केवल वो शयन होते हैं, केवल वो सोते हैं, क्योंकि रात में देखिए जितने भी लड्डू गोपाल हैं सब कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी का स्वरूप है, और जो बांके बिहारी जी हैं वो रात में निधि वन में रास रचाने जाते हैं, इसलिए रात में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, रात में उनको शयन कराया जाता है, तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, कैसे हो आप? दीदी, आज मैं सो गई थी, मेरे सपने में देखा कि हमारे लड्डू गोपाल भी सो रहे हैं, एकदम से लड्डू गोपाल जी नीचे जमीन पे गिर गए हैं। प्लीज बताइए इस सपने का क्या मतलब है, अब क्या करें? अगर आप सो गए थे, आपने सपने में लड्डू गोपाल को सोते हुए देखा है और वो अचानक से सपने से नीचे गिर गए हैं, तो आपकी वो सेवा मांग रहे हैं, सेवा में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तो अपना ओरा भी क्लीन कीजिए, साथ में सेवा भाव अच्छे तरीके से कीजिए, उनको सुलाने का उठाने का जो टाइम है वो प्रॉपर अच्छे ढंग से बना। राधे राधे दीदी, डेली शिवलिंग की पूजा कैसे करें? सूर्य देव को जल पूजा के बाद में देते हैं या फिर पहले? राम जी का कौन सा फेस्टिवल आता है? देखिए, राम जी का फेस्टिवल आता है रामनवमी, ठीक है ना। तो महीने में 2 रामनवमी आती हैं, तो राम जी का फेस्टिवल रामनवमी आता है। विवाह पंचमी, माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था, तो विवाह पंचमी वो आते हैं। और साथ ही के साथ सूर्य भगवान को जो जल अर्घ दिया जाता है वो पूजा के सबसे अंत में दिया जाता है। सारी पूजा विश्राम करने के बाद तब पूजा के अंत में आपको जल दिया जाता है। शिवलिंग पे जल कैसे देना चाहिए उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो विषय बहुत ज्यादा लंबा है, उसके ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। दीदी, मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हैं, आपकी सारी वीडियो देखती हैं, आपको बहुत लाइक करती हैं। उनके यहाँ क्वेश्चन है कि अपने पितरों की फोटो कहाँ पर रखनी चाहिए? पूजा डेली होती है या कभी कभी? हमारे पितृ खुश रहें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात,
सबके अपने, सबसे पहली बात आपकी माता जी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, माता जी राधे राधे। और दूसरी बात, जो पितरों के लिए दिन आते हैं पितृपक्ष, उसमें आपको पितरों की पूजा करनी है। ये नहीं कि डेली आप पितरों को अगरबत्ती दिखा रहे, नहीं, ठीक है ना। पितरों का ज्यादा घर पे रहना भी सही नहीं है, पितरों का आशीर्वाद सही है, लेकिन जो पितरों की वाइब्रेशंस, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस घर पे ठीक नहीं है। आशीर्वाद सही है, पितृपक्ष आता है, आप उसमें उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। और साथ ही के साथ जो महीने की अमावस्या आती है, उसमें आप पितरों के नाम की खीर अवश्य निकालिए। बाकी और ज्यादा पितरों को ना छेड़िए ना छाड़िए, कुछ भी नहीं, सिंपल ही बना लीजिए। पितृपक्ष जब भी आता है, जिसको श्राद्ध कहते हैं, उसमें जी भर के दान कीजिए, जी भर के पूजा कीजिए, जी भर के अर्चना कीजिए। और पूजा वाले कमरे में पितरों की फोटो नहीं लगती है। आप अपने शयन कक्ष में या फिर बेडरूम में या फिर बैठक में, पितरों की सबसे शुभ होती है बैठक में पितरों की फोटो लगाना, ठीक है ना। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधा रानी, दीदी राधा रानी को लड्डू गोपाल के कपड़े पहना सकते हैं, उनके समान एक दूसरे को पहना सकते हैं? देखिए, राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं। मैंने अभी अभी आपको एक कथा सुनाई थी कि राधा रानी ने गरम गरम दूध पिया था और भगवान के चरणों में छाले पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के हृदय में भगवान शिव कृष्ण का ही वास है। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के वस्त्र इत्यादि पहना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक दूसरे का सामान भी पहना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनको साथ सुलाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनको एक ही थाली में भोग लगाते हैं, एक थाली में भोग नहीं लगता, क्योंकि राधा रानी को तुलसी डाल के भोग नहीं। थैंक यू दीदी, मैं हरियाणा से हूँ, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। दीदी आप ये बताइए कि चालीसा मुझे तिथि के हिसाब से करनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल मंडे को शिव चालीसा, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा, वेडनेसडे को गणेश चालीसा। तिथि नहीं बेटा, ये डे होते हैं। तिथि होती है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये डे होते हैं। वेडनेसडे, मंडे, ये डे होते हैं। तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा आप डे के हिसाब से भी कर सकते हो, तिथि के हिसाब से नहीं, डे के हिसाब से कर सकते हो, सही है ना। डे के हिसाब से सबसे सर्वोत्तम मानी जाएगी, ठीक है। और सैटरडे को हनुमान चालीसा या शनि चालीसा, दोनों चालीसा कर सकते हो, ठीक है ना। सैटरडे को हनुमान जी और शनि देव दोनों चालीसा आप कर सकते हो। और दीदी मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कृष्ण जी की और खाटू श्याम जी की एकादशी को करें, एकादशी को भी कर सकते हैं और पूर्णमासी को भी कर सकते हैं और थर्सडे को भी कर सकते हैं। तीनों दिन आप खाटू श्याम और शिव जी की, और खाटू श्याम, माफी चाहूंगी, खाटू श्याम और कन्हैया जी की चालीसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। दीदी शिव जी की माला जाप रुद्राक्ष की माला में करती हूँ, कृष्ण जी की तुलसी की माला में करती हूँ। हरे कृष्ण मंत्र के साथ हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भी जाप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप इसमें ऐड कीजिए, सबसे सर्वोत्तम मंत्र है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस मंत्र के आगे ओम लगता है ना, वो मंत्र अपने आप में ही श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पहले ओम आया। ओम से 4 वेद हुए, 4 वेदों से 18 पुराण हुए, 18 पुराणों से 17 उपपुराण हुए, फिर 17 उपपुराणों से 333 उपनिषद हुए, उसके बाद फिर उन 333 उपनिषद से 6 वेदांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राजस्थान जोधपुर से बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए क्या उपाय करें? 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, वृंदावन भी आना है, मेरी इच्छा है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बिहारी जी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आशीर्वाद देने वाली कोई भी नहीं होती, आप बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए। वृंदावन आ रहे हैं ना, राधा रानी की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। राधा रानी जब तक नहीं चाहेंगी तब तक आप वृंदावन नहीं आ पाओगे, और जब तक बिहारी जी नहीं चाहेंगे तब तक आप बरसाने अर्थात राधा रानी के पास नहीं पहुंच पाओगे। भगवान को बोलो कि आप सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, 5 दिन पहले पूछा था, क्षमा चाहती हूँ अगर मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो। दीदी मेरा नाम प्रिया है और मैं गोंडा जिले से हूँ। दीदी तुलसी की माला कितनी बार जाप करनी चाहिए? ठीक है, मैं 1 माला रोज जपती हूँ, सब लोग कहते हैं कि कम से कम 3 माला जपा करो, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, माला जितनी ज्यादा जाप कर सकते हो उतनी ज्यादा करनी चाहिए,
ठीक है ना। वृंदावन के जो संत होते हैं वो कम से कम 16 माला का जाप करते हैं, ये मैं संत की बात कर रही हूँ। अब आप गृहस्थ जीवन में हो और आपने नई नई तुलसी माला जाप करनी चालू करी है, तो कम से कम एक माला तो आपको नित्य ही करनी चाहिए, एक माला जाप नित्य ही करें। बाकी अनगिनत आप जितनी माला जाप कर सकते हैं उतनी माला आपको जाप करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीदी मेरा एक क्वेश्चन और है कि 8 साल से कन्हैया जी मेरे साथ हैं, मेरी शादी को भी 8 साल हो गए, 8 साल हो गए और लड्डू गोपाल को भी हम 8 साल पहले लेके आए थे। शादी के 2 महीने बाद ही मैं कन्हैया जी को लेके आई थी और दीदी मुझे पता नहीं था कि उनकी पूजा कैसे करते हैं। 2 साल से पता चला है कि उनकी पूजा कैसे करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं लेकिन कन्हैया जी को मैं अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। तो दीदी प्लीज मेरा क्वेश्चन ये है कि कन्हैया जी 0 साइज के हैं, मैं उनका श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, छोटे हैं, छोटा सा चेहरा है और दीदी उनके कान में भी होल नहीं है, हम इनके कान में कुछ पहना सकते हैं दीदी? कैसे हम इनका कान में कुछ पहनाएं और कैसे हम इनका श्रृंगार करें, प्लीज मुझे कृपया करके बताइए। मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल ये हैं और दीदी इनका नाम देवेश रखी हूँ, सही है या गलत है? नाम आप कुछ भी रख सकती हो, वो अपनी मर्जी के अनुसार होता है। अगर आपके कन्हैया जी के कान में होल नहीं है तो आप उनको बिंदी लगा सकती हैं, ठीक है ना। बिंदी जो होती है वो लड्डू गोपाल के कान में लगा सकती है। लड्डू गोपाल छोटे हैं तो किसी जो लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं आप उनसे श्रृंगार करा सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत छोटे छोटे ब्रश होते हैं और वो बहुत छोटे छोटे ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगार कर देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपके घर पे लाला को 8 साल हो गए हैं और आप अपने लाला को बच्चे की तरह मानती हो, तो ये भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम कि आप लड्डू गोपाल को इतना मानती हो। हेलो दीदी, राधे राधे। मुझे आपसे कुछ पूछना था, यूट्यूब पर वीडियो देखी थी आपकी। राधे राधे। मेरा नाम उषा है, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया है तो वीरवार का व्रत रखते हो तो क्या वो व्रत लगेगा या नहीं, कृपया करके मुझे जरूर बताइए। देखिए अगर घर में कोई एक्सपायर हो गया तो पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी, आपको वो व्रत छोड़ के नेक्स्ट वीरवार से व्रत करना होता है, क्योंकि सूतक पातक जब भी किसी का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो फिर व्रत नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं कल्पना, मैं दिल्ली से हूँ, लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती हूँ। दी मेरी एक बेटी भी है, क्या मैं उसकी गोल्ड की बालियां अपने लड्डू गोपाल को पहना सकती हूँ? उस गोल्ड की बाली को अगर आपकी बेटी ने ना पहना हो तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। और आपकी बेटी अगर बहुत छोटी है तब भी उन गोल्ड की बालियों को शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण कैसे होगा, गंगा जल से शुद्ध करके आप लड्डू गोपाल को धारण करना सकते हैं। राधे राधे दीदी, जय श्री कृष्ण दी। मुझे 16 थर्सडे का व्रत रखना चाहती हूँ, मैं एकादशी भी शुरू करूं निर्जला एकादशी से, पर दी अगर एकादशी और थर्सडे का व्रत एक साथ है और एक ही दिन पड़ता है तो क्या करूं? अगर एकादशी और थर्सडे का व्रत एक दिन एक साथ पड़ता है तो एकादशी का व्रत मान्य होगा, क्योंकि एकादशी महीने में 2 आती हैं और थर्सडे महीने में 4 आते हैं। तो तिथि वार से बड़ा त्योहार और वार से बड़ा त्योहार होता है, अर्थात तिथि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो तिथि एकादशी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे जी, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए सेवा के लिए, अगर आप किसी से दिलवा सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बबीता शर्मा फरीदाबाद से। देखिए मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जो एक हमारे यूट्यूबर हमारे सब्सक्राइबर ही हैं जो लड्डू गोपाल देते हैं, मैं जल्दी से उनका वीडियो बनाऊंगी। वो खंडित लड्डू गोपाल को सही भी करते हैं, लड्डू गोपाल भी देते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी करते हैं और ये सारी सुविधा वो मुफ्त करते हैं। तो मैं जल्दी से उन पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को जल्दी से जल्द मैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है, उसका क्या करना चाहिए? राधा रानी को जो माता रानी को जो पान का भोग लगाया जाता है वो आपको खुद खा लेना चाहिए। राधे राधे दीदी, ब्रजरज कहाँ मिलेगी? ब्रजरज निधि वन, सेवा कुंज, निकुंज वन, इन सब में ब्रजरज है, आप जाके पान कर सकते हैं। राधे राधे दीदी, क्या लड्डू गोपाल को वूलन पोशाक जिसमें सितारे लगे होते हैं उसको उतारने के बाद धुलना चाहिए, गंगा जल से पवित्र करने के बाद भी पहना सकते हैं? अगर वो बहुत ज्यादा उसमें डेकोरेशन हो रखी है तो डेफिनेटली बात है वो धुल नहीं पाएगी, तो आप गंगा जल से पवित्रम 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 करके उनको पहना सकते हैं। सुशील पाठक जी का क्वेश्चन था दी। सुशील पाठक जी है अलीगढ़ से, क्या लड्डू गोपाल को वूलन पोशाक हाँ पवित्र करके भी धुल सकते हैं? वैसे लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं वो धोने का सही तरीका होता है, जल लीजिए,
गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए। अब उनको पानी में निकाल के सुखा दीजिए। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों। राधे राधे दीदी, मैं मंजू शर्मा दिल्ली से हूँ। नवरात्रों में दुर्गा चालीसा और आरती करने से माँ खुश होगी। कथा भी जरूरी है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, किसी भी व्रत की कथा पढ़नी अपनी जरूरी है। हाँ, आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और माता रानी प्रसन्न हुई है आपकी पूजा से, नहीं हुई है, उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि 5 ऐसे संकेत, 5 ऐसे स्वप्न जो आपको अगर आ जाए नवरात्रि में, तो ये साक्षात प्रमाण होता है कि भगवान माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से बहुत प्रसन्न है। मैं गुरु मंत्र नहीं ली हूं, पर रोज हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, आरती, रुद्राक्ष की माला, ओम नमो शिवाय 2 माला की जाप करती हूँ। क्या भगवान खुश होंगे? भगवान भाव के भूखे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपका पूजा का भाव सबसे सर्वोत्तम है, तो भगवान आपसे वैसे ही खुश हो जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही के साथ अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पर मुझे लिख के भेजिए। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर 1-2 दिन के अंदर वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।